साथियों, जब सपा सरकार भाजपा को घेर रही थी, महिलाओं के संदर्भ में कि महिलाओं पर दुष्कर्म हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, तो भाजपा के मंत्री साहब केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को आईना दिखाया। और मेरे ख्याल से जो केशव प्रसाद मौर्य जी माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने जो आईना दिखाया वो गलत नहीं था। सपा के सरकार में क्या हुआ है, सपा के सरकार में कितने गुंडे बढ़ जाते हैं और कितने बहन बेटियों की बेइज्जती उतारते हैं। और जो इंडियन लेवल की महिला हो और उसको गेस्ट हाउस में क्या हुआ था और किन लोगों ने किया था। बहन मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ है, हमारे ख्याल से सपा के लोग इसको भूले नहीं होंगे। तो जब ये मामला सपा ने उठाया तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कृष्ण की तरह भाजपा कृष्ण की तरह बन करके मायावती की रक्षा की थी। अब हम ये नहीं इस बात में कहेंगे, लेकिन ये तो सच है, चाहे कृष्ण की तरह बचाया हो, लेकिन बचाया तो था, अपराधी तो आप ही लोग थे। तो साथियों हुआ ये कि विधान परिषद में इस चर्चा हुई तो सपा के जितने कार्यकर्ता थे वो वॉकआउट कर गए। तो ये सर्वविदित है कि सपा सरकार में मायावती के साथ क्या हुआ था, और शायद बीजेपी के लोग न पहुंच जाते तो मायावती के साथ क्या होता, इसकी कल्पना करना बेकार है। या कल्पना करके मन सिहर उठता है कि जब आदमी किसी जोश में होता है, किसी बेइज्जती करने लगता है, तो मन मस्तिष्क उसका विकृत हो जाता है और वो क्या कर डाले इसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो साथियों, हम यहाँ भाजपा के शब्दों को साथ अपने भी शब्द जोड़ते हुए ये बात कहते हैं सपा के लिए। आज इतना सब कुछ है, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान का सारा जनमानस, और यहाँ तक कि हर धर्म के लोग हैं, मुसलमान की ज़्यादातर लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो राम मंदिर बन जाने पर या हिंदू धर्म के पक्ष में या भाजपा को वोट देने में सब लालायित हैं, सब खुशी से चाहती हैं कि बीजेपी सरकार आए। और सपा की सोच और यही सोच बसपा की सोच है, मायावती बहन जी मायावती की सोच कि हम मुसलमानों के कितना कंधे पर ढो लेके मुसलमान सारे वोट हमको दे दें। जैसे मायावती के साथ सवर्ण विधायकों या सांसदों ने किया, क्या ये बात सर्वविदित नहीं है? कितने लोग दल बदल करके चले जाते हैं यहां से। खैर वो प्रसंग अब अलग की बात है, क्योंकि अब बहन मायावती जी 403 सीटों पर सभी जगह विधानसभा में लड़ने का प्रयास करेंगी और लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगी। 80 सीटें, देखो कितने पर वो लड़ती हैं, कितने पर वो विजय प्राप्त करती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब सपा से मायावती का गठबंधन हो गया था, उस पीरियड में आधी सीटों में शायद लड़ी थी, उसमें से इनको 10 सीटें मिली थी और उसी के बाद ही इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 403 सीटों पर इन्होंने अकेले लड़ी थी। पहले उनका 19 पॉइंट कुछ था वोट, और जब अकेले लड़ी 403 सीटों पर, तो 403 सीटों पर जब लड़ी तो इनको कुल से 1 सीट आई और 13% उनका वोट इनके पास रहा। तो इस समय कहां पर है? जो आसमान में कभी बसपा फहराती थी, आज वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है।
और ऊपर से बहन मायावती जी ने जो है अपने भतीजे को जो है पार्टी की बागडोर थमा दी। तो जिन लोगों ने कभी सपना देखा था कि हो सकता है हम बसपा में हम भी कोई किसी अच्छे पद पर रहेंगे, तो वो तो पहले ही सब किनारे कर दिए गए थे, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो क्या कभी कभी दुश्मन की मार से जो है अपने लोगों की मार ज्यादा बुरी लगती है। भले कुछ लोग कहते हो कि अपना आदमी तो मार लिया है, लेकिन ऐसे में शायद ही, हम नहीं कहते कितने लोग पचाएंगे कि तुमने अपने भतीजों को बागडोर सौंप दिए, मैं नहीं जानता। अब आगे बहुत ही जल्दी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव होने के बाद ही ये तस्वीर खुल करके सामने आएगी कि कितना सही है कितना गलत है। तो साथियों जो है, ये हम केशव प्रसाद मौर्य के शब्दों को भी दोहराएंगे। भाजपा कृष्ण की तरह बनकर के जो है बहन मायावती जी की रक्षा की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि कृष्ण की तरह, हाँ उन्होंने रक्षा की थी, चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, रक्षा की कृष्ण की तरह समझ लो, जैसे धार्मिक पुस्तकों में दिया गया है। तो ये समझने की बात है, लेकिन रक्षा की। तो साथियों, केशव प्रसाद मौर्य की बातों से जो है हम अपने शब्द मिलाते हुए ये कहते हैं कि बिल्कुल सही आपने कहा है, और ये शब्द आपको अच्छे लगते हों तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात ये है कि आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।